दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई किल मूवी को, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। सभी की जुबान पर इसका नाम है और इस मूवी की कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ये मूवी कमाल करेगी, लेकिन इस मूवी ने कमाल कर दिया। कहते हैं ना, मूवी कितनी भी लो बजट की क्यों ना हो, अगर कंटेंट में दम है तो छोटी से छोटी मूवी कमाल कर देती है, जैसे ये मूवी थिएटर्स में कर रही है। और आज मैं इसी मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, और देर ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो आर्मी के कमांडर्स को दिखाया जाता है, जिनमें उनका नाम अमृत और वीरेश होता है, और साथ ही ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं। ये दोनों साथ में एक मिशन पर गए हुए थे, इसलिए इन दोनों ने अपना फोन स्विच ऑफ भी किया होता है। जब दोनों मिशन पूरा करके वापस लौट रहे होते हैं, तभी अमृत अपना फोन निकाल कर ऑन करता है और उसे मालूम चलता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड तुलसा ने उसे बहुत सारे कॉल मैसेजेस किए होते हैं। साथ ही तुलसा ने अमृत को वॉइस मैसेज भी डाला था, जिसमें उसने कहा था कि उसके पिता ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, और साथ ही कल उसकी एंगेजमेंट है। अमृत ये सब सुनने के बाद फौरन ही अपने दोस्त वीरेश को लेकर तुलसा से मिलने निकल जाता है, लेकिन अफसोस अगले दिन अमृत के पहुंचने से पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड की सगाई हो जाती है। फिर अमृत वहां पहुंचता है और तुलसा को अपने साथ भागने के लिए कन्विंस करता है, जिस पर तुलसा का कहना था अगर उसने ऐसा गलत कदम उठाया तो उसके पिता उसे जान से मार डालेंगे। इसी बीच हमें मालूम चलता है तुलसा के पिता का नाम श्री बलदेव सिंह ठाकुर है, जो कि बहुत ही बड़े जाने माने बिजनेसमैन है। इसके बाद अमृत अपने दोस्त वीरेश के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। इसी दौरान अमृत के पास तुलसा का टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसमें उसने कहा था कि कल वो अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल्ली जा रही है, और यहाँ हम समझ पाते हैं कहीं न कहीं तुलसा अमृत को मिलने के लिए बुला रही थी। अब अगले दिन तुलसा और उसका परिवार ट्रेन से दिल्ली के लिए निकलता है, और इसी बीच हम देख पाते हैं कि उसी ट्रेन में अमृत और उसका फ्रेंड वीरेश मौजूद थे। तभी अमृत तुलसा के करीब आता है और एक ही पल में अमृत तुलसा को एंगेजमेंट रिंग पहना देता है और कहता है आज से हमारी सगाई हो चुकी है, और तुलसा एंगेजमेंट रिंग पहनकर काफी खुश थी। खैर, इसके बाद ये लोग अपने अपने ट्रेन के बोगीज में चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर आ रुकती है, जहाँ कुछ लोग ट्रेन की एक बोगी में चढ़ते हैं, और यह वही बोगी थी जिसमें तुलसा और उसकी फैमिली बैठी हुई थी। दरअसल ये लोग डकैत होते हैं जो ट्रेन को लूटने आए थे। इनका एक सरदार भी होता है जिसका नाम बनी था। बनी की टीम में पूरे 40 लोग थे, जो कि उनकी फैमिली के सदस्य थे, और ये लोग लूट मार करके अपना गुजारा करते थे। वहीं दूसरी तरफ हम बनी के पिता को देख पाते हैं, जो रेल गेट पर अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ बनी का वेट कर रहा होते हैं। असल में इनका प्लान यह था कि ये लोग ट्रेन में सभी पैसेंजर्स को लूट कर अगले स्टेशन पर ही उतर जाएंगे। खैर, इसके बाद बनी और उसके फैमिली मेंबर्स ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं और एक एक करके सभी लोगों से पैसे, गहने, फोन सबको छीनने लग जाते हैं। इधर बनी का एक फैमिली मेंबर आकर ट्रेन के दूसरी तरफ से शटर को बंद कर देता है, ताकि दूसरे बोगी में बैठे लोगों को यहाँ पर चिल्लाने वाले लोगों की आवाज न आए। अब इसी बीच बनी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर तुलसा पर पड़ती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। बनी तुलसा को देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, और यह देखकर तुलसा के पिता बनी से अपनी बेटी को बचाते हैं और उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहते हैं, और वो उसे धमकी भी देते हैं, कहते हैं कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पर बनी के अंकल आते हैं और बनी को तुलसा के पिता के बारे में बताते हैं कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इससे तुम दूर ही रहो। यह सुनकर तो बनी अपने चाचा से कहता है कि अरे वो बाकी सबको छोड़कर उन्हें ही लूट लेते हैं ना, और इनकी बेटी को किडनैप करके इनसे मुंह मांगे पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद वह तुलसा के पिता को मार कर बेहोश कर देता है और तुलसा को अपने साथ ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि बनी के बाकी के फैमिली मेंबर्स अब अमृत और वीरेश की बोगी में भी चढ़ जाते हैं और उनसे उनका फोन छीनते हैं। तब अमृत और वीरेश लोगों की सेफ्टी के लिए उन्हें कुछ भी नहीं कहते। हालांकि ये देखकर अमृत को तुलसा और उसकी फैमिली की चिंता होने लगती है। जिसके बाद ये दोनों तुलसा और उसकी फैमिली को देखने के लिए उनकी बोगीज में आते हैं, जहाँ बनी तुलसा से बदतमीजी कर रहा होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को देखकर बनी और उसकी फैमिली मेंबर्स उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों बिना डर के यहाँ पर आ गए थे। लेकिन अमृत और वीरेश बनी के कई सारे साथी को मार कर घायल कर देता है। इधर बनी के चाचा वीरेश पर हमला करते हैं, लेकिन वीरेश उस पर हमला करके उन्हें भी जान से मार डालता है। इसके बाद ये दोनों तुलसा और उसकी फैमिली को दूसरी से बोगी में ले जाते हैं और उन बोगीज के सामने ये दोनों खड़े हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं बनी के चाचा की मौत की वजह से बनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रोने लगता है, और बनी के कजन भी अपने पिता की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। फिर बनी गुस्से में अपनी बाकी साथी को लेकर अमृत और वीरेश को मारने के लिए उनकी तरफ आता है। तो यहाँ पर ये दोनों एक एक करके बनी के साथी को मारने लगते हैं। इसी बीच अमृत और वीरेश को रोकने के लिए बनी एक छोटे बच्चे के ऊपर चाकू लगा देता है। वो उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने मेरे साथी को मारना बंद नहीं किया तो मैं इस बच्चे को जान से मार डालूंगा। यह देखकर ये दोनों रुक जाते हैं। अब बनी अमृत और वीरेश से बलदेव सिंह ठाकुर के बारे में पूछता है कि वो अभी कहाँ हैं, लेकिन ये दोनों उनके बारे में कुछ भी नहीं बताते। इसलिए बनी वीरेश पर गन शूट कर देता है, जिस वजह से वीरेश पूरी तरह से घायल हो जाता है। हालांकि इसके साथ ही गन चलाने के कारण बनी के हाथों में झटका लगता है, जिससे उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर अमृत वीरेश को अपने साथ दूसरी बोगीज में ले जाता है, लेकिन वहाँ पर तभी उसके ऊपर बनी के चाचा का बेटा रवि हमला कर देता है, और फिर बनी वहाँ आकर वीरेश को जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। ये देखकर पहले तो अमृत रवि को मार मार कर घायल कर
देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि अगर रवि यहाँ रहेगा तो शायद बनी उसके दोस्त ब्रेस को कुछ भी ना करे। इसके बाद अमृत उससे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ तुम्हारे कितने साथी हैं। तो रवि डर के मारे अमृत को सब कुछ बता देता है। खैर इधर हम देखते हैं कि बनी अपने पिता को कॉल करके उन्हें सब बताता है कि यहाँ पर 2 फौजी घुस आए हैं जिन्होंने चाचा को भी मार डाला है। इसके बाद बनी के पिता अगले स्टेशन पर बाकी साथियों के साथ वहाँ आते हैं और अपने भाई की लाश को देखकर रोने लगते हैं। फिर बनी अपने पिता को बताता है कि इसी फौजी ने चाचा को मारा था। जिसके बाद बनी के पिता ब्रेस को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और ये देखकर बनी उसे रोकता है। वह कहता है रवि को इसके साथी नहीं पकड़ा है, अगर हमने इसे मार दिया तो वो रवि को भी मार डालेगा। अब इधर हम देखते हैं कि अमृत तुलिसा के पास आता है और उसे अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू देता है। तब तुलिसा उसे बताती है कि उसकी एक छोटी बहन अन्ना उसके साथ नहीं है, वो जल्दबाजी में कहीं बिछड़ गई है। तुलिसा अमृत से अन्ना को सिर्फ उसके परिवार के पास लाने के लिए कहती है। इसके बाद अमृत दूसरी बोगीज में जाता है जहाँ पर बनी के साथ ही उस पर हमला कर देते हैं। इससे अमृत काफी घायल हो जाता है। तब ये लोग अमृत को घसीट कर बनी के पिता के पास लेकर जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि बनी खिड़की के सहारे बाहर निकलकर तुलिसा और उसकी फैमिली तक पहुंच जाता है, जहां बनी तुलिसा को मारकर घायल कर देता है। इसके बाद वो तुलिसा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यह देखकर तुलिसा उस पर चाकू से वार करती है। इससे बनी को बहुत गुस्सा आता है और वह तुलिसा के पेट में चाकू मारकर अमृत के सामने ही उसे मार डालता है। इतना ही काफी नहीं था, वो तो उसे ट्रेन से नीचे भी फेंक देता है। यह देखकर अमृत को बहुत गुस्सा आता है। वो आपा खो देता है और वह पूरी तरह से जख्मी होने के बाद भी गुस्से में बनी के सभी साथी उसको एक एक करके मारने लगता है। यह देखकर बनी अपने पिता और उसके चाचा के बेटे रवि को दूसरी बोगीज में ले जाता है। अब यहाँ पर बनी के पिता को पता चलता है कि बनी ने बलदेव सिंह ठाकुर की बेटी को मार डाला है, जिससे बनी के पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि यह तूने क्या कर दिया। उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर वो उन्हें बिना मारे यहाँ से चले गए ना तो बलदेव सिंह ठाकुर उन्हें और उनके पूरे खानदान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बस ट्रेन में ही कुछ कर नहीं सकता। यहाँ से बाहर निकलते ही उसके पास सारे मिनिस्टर्स की पावर आ जाती है, इसलिए उन्हें कैसे भी करके बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी पूरी फैमिली को खत्म करना होगा। इस पर बनी अपने पिता से कहता है कि नहीं, वो बलदेव सिंह ठाकुर को नहीं मारेंगे बल्कि उन्हें किडनैप करेंगे और फिर उससे मुंह मांगी रकम मांगेंगे और यह अच्छा मौका है करोड़ों कमाने का। हालांकि फिर बाद में हम उन्हें मार भी सकते हैं। यह सुनकर उसके पिता उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद बनी अपने सभी साथी के साथ एक बोगीज में आकर वहाँ मौजूद सभी पैसेंजर्स को बंदी बना लेता है और उनमें से एक तुलिसा की छोटी बहन आना भी होती है, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं था कि यह बलदेव सिंह ठाकुर की बेटी है। इधर हम अमृत बनी के सभी साथी उसको मार देता है और वही तुलिसा के पिता वहाँ पर रखे बहुत सारे कपड़ों को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं और उसे ट्रेन के दरवाजे के सामने रख देते हैं ताकि आग को देखकर कोई रेलवे डिपार्टमेंट का आदमी या फिर आर्मी ऑफिसर्स वहाँ आकर उन्हें बचा लें, क्योंकि ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इधर ट्रेन एक स्टेशन से गुजरती है जहाँ एक स्टेशन पर खड़ा रेलवे का स्टाफ उस आग को देख लेता है, जिसके बाद वो स्टाफ ट्रेन में बैठे पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वाले पीछे वाली बोगीज में से जाकर देखना शुरू करते हैं, क्योंकि शटर बंद होने के कारण उन्हें कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर पुलिस ब्रेस और बलदेव सिंह ठाकुर की बोगीज में आते हैं जहाँ वो लोग पुलिस को सारी बात बता देते हैं। अब इधर बनी और उसके साथ ही दूसरी बोगीज में आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि अमृत ने उनके सभी साथी को जान से मार डाला और बुरी हालत में लटकाया हुआ है। और यह देखकर बनी के पिता बनी से कहते हैं कि वह तो फौजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम लोग उनसे ऐसे नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए बनी के पिता डिसाइड करते हैं कि ट्रेन जैसे ही स्लो होगी बनी नीचे उतर जाएगा और फिर वहाँ से वो उस बोगीज में जाएगा जिस बोगी में बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी फैमिली है। जिसके बाद बनी वैसा ही करता है और ट्रेन स्लो होते ही ट्रेन से उतरकर वो उस बोगीज में चले जाता है जिसमें बलदेव सिंह ठाकुर था। इधर बनी के पिता और उसके बाकी के साथी अमृत को मारने उसके पास आते हैं जहाँ अमृत बनी के पिता और उनके साथी उसको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ अमृत को देखकर पता चल रहा था कि वो बुरी तरह से घायल होने के कारण बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को मारता चला जा रहा था। तभी वहाँ पर उनका एक साथी पीछे से आकर अमृत पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इधर पुलिस बनी के बाकी साथी उसके पास आकर उन्हें मार देती है और आना को उनसे बचा लेती है। तभी आना को मालूम चलता है कि इन लोगों ने तुलिसा को भी जान से मार दिया है और यह जानकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। इधर हम देखते हैं कि इसी बीच बनी बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी फैमिली तक पहुंच जाता है और वहाँ पर सारे पुलिस वालों को मार देता है। अब बनी को देखकर ब्रेस घायल होने पर भी उनसे फाइट करता है, लेकिन कंधे पर गोली लगने के कारण ब्रेस उसे ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाता और उसका फायदा उठाकर बनी उसके सीने में चाकू घोंपकर उसे जान से मार डालता है। और वहीं बनी के पिता और उसके बाकी के साथी अमृत को बांधकर बनी के पास लाते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद अमृत देखता है कि ब्रेस को भी इन लोगों ने जान से मार डाला है। यह देखकर तो अमृत अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और वो इन सब से लड़ने लगता है। जहाँ वो कुछ लोगों को मारकर पहले तो बनी के पिता को जला देता है जो बनी से देखा नहीं जाता, तब वो मौके का फायदा उठाकर अमृत के पेट में चाकू घोंप देता है। फिर बनी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वो उसे बिल्कुल वैसे ही मारे जैसे उसने उसकी गर्लफ्रेंड तुलिसा को मारा था। यह सुनकर तो अमृत को तुलिसा की याद आती है, जिसके बाद अमृत बनी को पकड़कर बहुत ही ज्यादा मारता है और फिर हथौड़े से कुचल कुचल कर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद वो ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुक जाती है जहाँ पर मिलिट्री वाले सभी लोगों को रेस्क्यू करते हैं। इसी बीच अमृत ट्रेन से उतरता है जिसकी हालत देखने से लग रहा था कि वह कभी भी अपना दम तोड़ देगा और वो आकर एक बेंच पर बैठ
जाता है। तभी वहाँ पर उसे तुलिसा दिखाई देती है जो उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती है, यानी कि अमृत अभी भी तुलिसा को याद कर रहा था। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी काफी बढ़िया और जबरदस्त लगी होगी, क्योंकि मूवी की कहानी काफी बेहतरीन और लाजवाब है। इसके फाइट सीक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं और बताया जा रहा है कि इंडिया की पहली ये मूवी है जो कि बहुत ही ज्यादा वायलेंस से भरी हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि हॉलीवुड ने इसके राइट्स भी ले लिए हैं। और अगर मैं अपने परसेप्शन से बताऊं दोस्तों, मेरे को ये मूवी काफी बढ़िया लगी है, क्योंकि पहली बार ऐसी मूवी मैंने अपने बॉलीवुड में देखी है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अंदर आप लोगों को कौन सा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा और कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।